आपको लगता होगा अंधकार सिर्फ रोशनी की कमी है, लेकिन पुराणों के अनुसार अंधकार अपने आप में एक जगत है, एक ऐसी दुनिया जो ना कभी सोई ना कभी पूरी तरह जागी। ये है अधोलोक। हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुल 14 लोक हैं। 7 ऊपर जो स्वर्ग और सत्य के रूप में जाने जाते हैं, और 7 नीचे जो अधोलोक यानी पाताल के रूप में वर्णित हैं। ऊपर के 7 लोकों के राज हम पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं, और आज हम उतरेंगे उन 7 नीचे के लोकों में जहां रोशनी मेहमान है और अंधकार मालिक। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा अतल से लेकर पाताल तक। और जब हम इस यात्रा को शुरू करते हैं, सबसे पहला द्वार खुलता है अतल लोक। ये लोक एक श्राप की तरह है, ऐसा लोक जहां रोशनी सिर्फ एक मेहमान है। कहा जाता है कि अतल के द्वार तक पहुंचना ही आत्मा को कमजोर कर देता है। अतल के स्वामी हैं बाला, जो माया दानव का पुत्र था। बाला ने तपस्या से 96 ज्ञान और मंत्र जाने, जिनमें से अधिकतर भ्रम और मोह के थे। इन मंत्रों से उसने 3 रूप रचे, स्वैरिणी, कामिनी और पमस्कली। ये नारियां केवल शरीर नहीं बल्कि छल छलावा की मूर्त रूप है। पुराणों में वर्णन है कि उनका दर्शन करते ही व्यक्ति के अंदर एक आवाज जागती है जो उसे खुद के ही मन के खिलाफ कर देती है। देवता तक इनके जाल में फंसकर अपना धर्म भूल गए थे। अतल के महल के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वार कभी पत्थर के लगते हैं, कभी जैसे हवा में घुले हों। दीवारें ऐसी हैं जो देखने वाले को अपनी याददाश्त भुला देती हैं, एक पल में सुनहरे और दूसरे पल में खाली। अतल के नीचे छुपी सुरंगें किसी भूल भुलैया से कम नहीं। कुछ द्वार दूसरे लोकों तक ले जाते हैं, तो कुछ वहां जहां से आना नामुमकिन है, जहां सिर्फ घनेरा अंधकार होता है। बहुत बार वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आए, सिर्फ उनकी गूंज सुनाई देती है। अतल के नीचे है वितल, एक लोक जहां जमीन गर्म राख जैसी है। कहा जाता है यहाँ के चट्टानों में शिव की अग्नि बसी है, लेकिन यही अग्नि जीवन देने वाली नहीं बल्कि ध्वंस करने वाली है। इस लोक का स्वामी है हराभव, जो शिव का एक रूप है, लेकिन ये रूप दया का नहीं, आग और भयानकता का है। यहाँ के दैत्य और नाग इसी ऊर्जा से अपने मंत्र चलाते हैं। वितल के नदी झरने कभी ठंडे नहीं होते, उनमें भी एक लाल प्रकाश जलता है जैसे पानी में रक्त घुला हो। इस प्रकाश का सूर्य या चंद्र से कोई लेना देना नहीं, ये जमीन के अंदर से उठती एक जीवित ऊर्जा है जो हर चीज को जलती हुई महसूस कराती है। अगला लोक है सुतल। ऊपर से देखने पर एक स्वर्ग जैसा राज्य, जगमगाती रोशनी, मणिमोती के स्तंभ, सुनहरे द्वार, पर यह सब सिर्फ एक झूठी पर्दादारी है। यहाँ की रोशनी जीवित नहीं लगती, जैसे किसी पुरानी शराब की बसी हुई महक हो जो सिर्फ थकान और बोझ छोड़ती है। यहाँ बसते हैं महाबली, एक दैत्य राजा जो कभी तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। विष्णु के वामन रूप ने उसे नीचे ढकेल दिया, पर उसे सुतल लोक दे दिया। पुराणों में कहा गया है कि विष्णु ने बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके द्वार पर खुद खड़े रहने का वरदान दिया, लेकिन यहाँ उनका रूप न स्वर्ग का है न भूलोक का। ये सोए हुए विष्णु हैं, जैसे यहाँ के जादू ने उन्हें सुला कर रखा हो। वे जागते नहीं, बस खड़े हैं, जैसे किसी श्रापित प्रतिमा की तरह। सुतल के महल के अंदर घुसते ही वक्त अलग महसूस होता है। कहते हैं कि जो यहाँ 1 घंटा भी रुकता है उसे सालों की थकान महसूस होती है। कहा जाता है कि यहाँ की हवा में कोई अजीब सा भार है जो मनुष्य के रोम रोम से रोशनी खींच लेता है। इस लोक के द्वार कभी बंद नहीं होते, लेकिन उनके अंदर घुसते ही लगता है कि जैसे रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। हर मोड़ पे वही स्तंभ, वही कमरा, वही अंधकार। यहाँ की शांति एक प्रकाश नहीं, एक बोझ है, ऐसा सन्नाटा जो सुनने वाले के कान में बस बजता रहता है। सुतल को कहते हैं बंधन का राज्य, जहां न रोशनी मुक्ति देती है न अंधकार समाप्ति। सुतल के नीचे है तलातल, जहां का राजा है माया दानव, जो शिल्प और यंत्र का महाज्ञाता था। कहा जाता है कि महादेव ने उसे वरदान दिया था कि उसकी रचना कभी नष्ट नहीं होगी। इसी वरदान ने तलातल को एक ऐसे नगर में बदल दिया जो समय के नियम नहीं मानता। महल पानी के सतह पर तैरते हैं, स्तंभ जो रोशनी छोड़ते हैं, सुरंगों के द्वार मंत्र के बिना नहीं खुलते,
और खुलते ही समय और जगह को तोड़कर अन्य स्थानों तक ले जाते हैं। इस लोक के यंत्र रोशनी को अपने अंदर खींचकर संग्रह कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे मुक्त कर देते हैं। कहा जाता है कि इन यंत्रों में बस एक गलत ध्वनि पूरे लोक को प्रलय में ढकेल सकती है। तलातल के दैत्य मंत्र, तंत्र और ज्ञान को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो शत्रु के आते ही स्वयं मंत्र जाप करने लगते हैं। महल के अंदर घुसते ही लगता है कि जैसे दीवार के पीछे कोई सुन रहा हो, कोई देख रहा हो, पर कोई नजर नहीं आता। यहाँ घड़ियां रुक जाती हैं और साल पल में बीतते महसूस होता है। तलातल को कहते हैं माया का कारागार। अगला लोक है महातल, एक ऐसा राज्य जो गहरे समुद्रों के तल में बसा है, इतना नीचे कि सूर्य की रोशनी यहां तक कभी नहीं पहुंचती। पाने वाले के लिए ये लोक ना समुंदर है ना जमीन, ये बस एक सांझी सी शापित भूमि है जहां हवा भी घनी और ठंडी लगती है। इस लोक के स्वामी हैं वासुकी नागराजा, वही वासुकी जिसे देव और दैत्य दोनों ने क्षीर सागर मंथन के समय नागफनी के रूप में खींचा था। कहा जाता है कि मंथन के समय जो विष निकला था उसके अंश यहाँ के जलाशय में अभी भी बसते हैं। महातल के नाग मंत्रों के महारथी हैं। यहाँ के जलाशय मणि मोती की रोशनी से जगमगाते हैं, लेकिन यही रोशनी जिंदा नहीं लगती। ये एक ठंडी निरोधित ज्योति है जो सिर्फ महसूस होती है, जीवन नहीं देती। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कुछ कुंड ऐसे हैं जो जहर को अमृत में बदल देते हैं। यहाँ के मणि द्वीप दूर से देखने में स्वर्ग के द्वार जैसे लगते हैं। रंग बिरंगी रोशनी गहरे पानी में चमकते हैं, लेकिन करीब जाते ही एक भारी सन्नाटा महसूस होता है, जिसे पानी के अंदर कोई सुनी हुई पुकार बस रही हो। ये लोक जीवन के रूप में सिर्फ एक भ्रम है। असली में ये बस एक श्राप है जो वासुकी के वंश के साथ बंधा हुआ है। महातल के नीचे स्थित है रासतल, एक लोक जो अपने पहले दृश्य में स्वर्ग के बगीचे जैसा लगता है। महल मोती के जैसे चमक रहे होते हैं, नदियां चांदी के जैसे चमकती हैं, लेकिन यही सारी रोशनी प्रकाश नहीं बल्कि ऊर्जा का एक जाल है। इस लोक के राजा हैं विरोचना, जो महाबली का पुत्र था। कहा जाता है विरोचना का हृदय शांत था, लेकिन इस लोक की ऊर्जा ने उसके विचार को बदल दिया। रासतल के हर दीवार अपने अलग रंग छोड़ती है, जैसे वो जीवित हो, जैसे किसी अनजान शक्ति के संकेत दे रही हो। यहाँ के जलाशय शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि ये जल रोग मिटा देता है, पर इसके स्पर्श के बाद इंसान के हृदय पर एक भारी बोझ छा जाता है, जैसे उसने अपने अंदर कुछ खोना शुरू कर दिया हो। यहाँ के महल शांत हैं, लेकिन इस शांति में एक भयानक चुप्पी है। ऐसा लगता है कि जैसे महल के हर कोने में कोई गुप्त दृष्टि छुपी हो, देख रही हो, पर खुद दिखाई ना देती हो। और सबसे नीचे, सबसे गहरा है पाताल लोक। ये लोक अंधकार का असली स्वरूप है, जहां न दिन होता है न रात। कहा जाता है यहाँ के महल जीवित हैं, उनकी दीवारें किसी के आते ही मंत्र जाप करने लगती हैं। सुरंगों के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं, जैसे किसी प्रवेशक को हमेशा के लिए अंदर फंसाना हो। पाताल के जलाशय कुछ बीमारी मिटा देते हैं, पर कुछ जल ऐसे भी हैं जो स्पर्श करते ही जीवित को अंदरूनी रूप से तोड़ देते हैं। याददाश्त, सपने, सब कुछ खत्म कर देते हैं। यहाँ के स्तंभ और मूर्तियां रोशनी संग्रह कर अंधकार में भी जगमगाते हैं, पर इस रोशनी का प्रकाश इंसान के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके डर को ज्यादा गहरा कर देता है। ये थे पाताल के 7 लोक। अतल से पाताल तक हर एक लोक एक प्रलय की धार पर खड़ा है। रोशनी और अंधकार, मोह और माया, दान और धोखा, ज्ञान और बर्बादी, सबका संगम। वो लोग जो अंधेरों से जगमग है और रोशनी अपने साए में महफूज रहती है। और याद रखिए, जब आप अंधकार की तरफ देखते हो तो अंधकार भी आपको देख रहा होता है।